ओके, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुम्हें दो चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। पहली, वो दिन जब किसी ने तुम्हारे दिल से तारीफ़ की थी, और दूसरी, वो दिन जब किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की थी या कोई ऐसी बात बोली थी जो आज तक तुम्हें चुभती है। अब सच सच बताओ, इन दोनों में से कौन सी मेमोरी ज़्यादा क्लियर फील हुई? अगर तुम्हें दर्द वाली मेमोरी ज़्यादा याद आई तो तुम अकेले इंसान नहीं हो। हमारा ब्रेन का अजीब पैटर्न है। वो खुशी को एंजॉय करता है लेकिन दर्द को छिपा कर रखता है। और सवाल यही है, आखिर हमारा ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब एक सिंपल सवाल में छुपा है। अगर तुम्हारे ब्रेन को दो मेमोरीज में से सिर्फ एक ही याद रखनी हो, एक जहाँ तुम बहुत खुश थे और दूसरी जहाँ तुमने बहुत दर्द महसूस किया, तुम्हारे हिसाब से वो किस मेमोरी को चूज करेगा? शायद तुम सोचो कि खुशी वाली मेमोरी को चूज करेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए हैप्पीनेस एक रिवॉर्ड है, लेकिन पेन एक वार्निंग है। और रिवॉर्ड भूलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन वार्निंग भूलने की कीमत बहुत महंगी हो सकती है। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन पेनफुल मेमोरीज को ज़्यादा डीपली स्टोर करता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन सिर्फ दर्द को याद ही नहीं रखता, वो उस दर्द को एक वार्निंग में बदल देता है। साइकोलॉजी में इसी टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ है। वो बस एक ही काम कर रहा है, तुम्हें उसी दर्द से दोबारा बचाने की कोशिश। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि तुमने अपनी पूरी दुनिया एक ही इंसान के अराउंड बना ली। धीरे धीरे वही तुम्हारी ज़िंदगी का सेंटर बन गया, वही तुम्हारी प्रायोरिटी बन गया, और तुम्हारी पूरी दुनिया उसी के अराउंड घूमने लगी। लेकिन एक दिन वही इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है। उस दिन सिर्फ एक रिलेशनशिप ही नहीं टूटता, तुम्हारा ब्रेन भी एक वार्निंग लिख लेता है। किसी को इतनी जगह मत देना, इतना ट्रस्ट मत करना, इतना अटैच मत होना। और धीरे धीरे ये वार्निंग्स तुम्हारे डिसीजन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कुछ लोग नए रिलेशनशिप्स में जाने से ही बचने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें प्यार नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन अब भी उस पुराने दर्द से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोबारा उसी घुटन को महसूस नहीं करना चाहते, और उनका ब्रेन हर नए रिश्ते को उसी पुराने दर्द की नज़र से देखने लगता है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं होता। एक बार बिजनेस में धोखा मिले, एक बार स्टेज पर सबके सामने इंसल्ट हो, या एक बार एग्जाम में बुरी तरह फेल हो जाओ, तुम्हारा ब्रेन उन इंसिडेंट्स को सिर्फ याद ही नहीं रखता, वो उन्हें फ्यूचर के लिए वार्निंग में बदल देता है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारी पर्सनालिटी है, जबकि असल में ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की सर्वाइवल वार्निंग होती है। लेकिन इस सिस्टम की एक प्रॉब्लम भी है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ डेंजर से नहीं बचाता, कभी कभी वो तुम्हें ज़िंदगी जीने से भी रोक देता है। सोचो कि एक बार किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, और जब कोई नया इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम उसे उसके हिसाब से जज नहीं करते, तुम उसे अपने पास्ट के हिसाब से जज करते हो। एक बार बिजनेस में नुकसान हुआ तो अगला मौका भी रिस्की लगने लगता है। एक बार स्टेज पर इंसल्ट हुई तो दोबारा माइक पकड़ने से पहले ही डर लगने लगता है। यानी कि कभी कभी हमारे डिसीजंस फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, पास्ट की यादें करती हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें लगता है कि हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में हमारा ब्रेन सिर्फ पुराने पेन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा अपने पास्ट के प्रिजनर बने रहेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पेन को याद रखना चूज नहीं करता, वो बस उस चीज़ को याद रखता है जिसे वो इम्पोर्टेंट समझता है। और यही एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर तुम हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते रहोगे तो ब्रेन सोचेगा शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेमोरी और भी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन अगर तुम जानबूझकर अपनी अच्छी मेमोरीज को भी उतनी ही अटेंशन देना शुरू कर दो, उन्हें दोबारा याद करो, उन्हें फील करो, उनके बारे में बात करो, तो धीरे धीरे तुम अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल देते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रेन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे ये ज़रूर सिखाया जा सकता है कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। शायद इसीलिए हीलिंग का मतलब पास्ट को भूलना नहीं होता, बल्कि अपने ब्रेन को ये सिखाना होता है कि हर याद वार्निंग नहीं होती। अगले बार जब तुम्हें कोई पुरानी इंसल्ट अचानक याद आए, या किसी पुराने रिश्ते का दर्द फिर से महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेमोरी मुझे कुछ सिखा रही है या सिर्फ मुझे डरा रही है? क्योंकि इमोशनली मैच्योर होने का मतलब दर्द को भूल जाना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि कौन सी याद आज भी तुम्हारी हिफाजत कर रही है और कौन सी याद सिर्फ तुम्हें जीने से रोक रही है। लेकिन यहाँ एक और मिस्ट्री है। अगर ब्रेन सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है
तो फिर रात को सोने से पहले वही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सालों बाद भी अचानक याद क्यों आ जाते हैं? यह भी ब्रेन का ही एक हिडन मैकेनिज्म है, और शायद उसे समझने के बाद तुम अपने दिमाग को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखोगे। उसके बारे में अगले एपिसोड में।